हमने अभी तक क्या देखा? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे। ठीक है। हमने क्या देखा? एक प्लेन क्या होता है, 1D लाइन देखी, 2D प्लेन देखा, एब्सिस्सा, ऑर्डिनेट, अभी शॉर्ट में लिखता हूँ एब्सिस्सा, चलो ठीक है। ये होता है ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, है ना, एक्स कॉमा वाई। क्वाड्रेंट्स देखे थे हमने, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट, है ना। फिर हमने और क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने देखा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा इस चैप्टर में और आगे बात करते हैं। अब देखते हैं 3D क्या होता है। ठीक है, 3D देखो, ये था 1D, एक ही लाइन थी। ये हो गया 2D, 2 लाइन थी। अब हो जाएगा 3 लाइन। अब आप बोलोगे तीसरी लाइन बनाओगे कहाँ, है ना। 3D होता क्या है? 3D अपनी पूरी दुनिया 3D पे चलती है। ठीक है, आप अगर आपका फ़ोन देखोगे, आपका लैपटॉप देखोगे, तो उसका क्या होगा? जैसे एक पेंसिल होती है, ये पेंसिल हो गई 1D। एक्चुअली पेंसिल भी 3D है, उसको भी हाइट विड्थ होता है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, जस्ट इमेजिन एक सिंगल लाइन जैसी पेंसिल है, तो वो क्या हो गया आपका 1D। फिर एक पेज है, उसका लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, मतलब मान लो ये लेंथ है और ये उसकी पेज की हाइट है। ऐसा कोई पेज है आपका, है ना, ये पेज है आपका, तो उसकी कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ हाइट होगी, तो 2 डायमेंशन आ गए इसमें। जो लाइन थी उसकी सिर्फ लेंथ थी, उसकी सिर्फ हम लेंथ देख रहे थे। अब तीसरे डायमेंशन में क्या होता है, हम और एक चीज़ से उसको मेजर करने लग जाते हैं, जो कि है ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ तो है, हाइट है और ब्रेड्थ भी है। इसका मतलब क्या है, ब्रेड्थ क्या है? देखो, स्क्रीन आपकी हो गई 2D, ठीक है, अब उसके कुछ बाहर आ रहा है, तो वो हो जाएगा 3D। इसको समझने के लिए एक काम करो, कोई रफ पेपर ले लो। ठीक है, ये आपका कोई रफ पेपर है। ठीक है, ये उसकी एक्स एक्सिस मान लो, ये उसकी वाई एक्सिस मान लो, और इसके अंदर से एक पेंसिल घुसा दो बीच में से। ठीक है, एक पेंसिल घुसा दो, ऐसे ऐसे बाहर आएगी पेंसिल। तो ये जो बाहर आ रही है ना पेंसिल, ये उसका थर्ड डायमेंशन है। ठीक है, जैसे आपका कोई बॉक्स है ना, ये कोई बॉक्स है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? लेंथ, है ना, ये हो जाएगा लेंथ। ये क्या हो जाएगा? उसका हाइट। और ये जो उसका थिकनेस है, ये हो जाएगा ब्रेड। तो ये होता है थर्ड डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो लाइन बन रही है, ये एक्स वाई, और ये जो बाहर आ रही है ये लाइन, ये जो लाइन बाहर आ रही है, ये स्क्रीन के बाहर आ रही है, आप समझो, मतलब कुछ चीज़ आपके स्क्रीन के बाहर आ रही है। ठीक है, इट्स हिटिंग यू, सो दैट इज जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और वो जेड एक्सेस, ये बाहर आ रही है। ठीक है, दिस इज नॉट इन द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन पे नहीं है, ये स्क्रीन से बाहर आ रही है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहा है, जैसे ये क्यूब है ना, जैसे आप समझते हो, ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, और ये जो बाहर आ रहा है क्यूब का, है ना, ये है जेड एक्सेस आपका। ठीक है, बस 3D की थोड़ी बहुत आइडिया देनी थी। 3D पे ज़्यादा कैलकुलेशंस हम देखेंगे नहीं। 3D के भी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स होते हैं, मतलब 3D में मान लो कोई डिस्टेंस पे, मान लो जैसे ये क्यूब है, तो इसमें कोई 2 पॉइंट्स है, तो उनके बीच का भी डिस्टेंस हम निकाला जा सकता है। वही सेम फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर देखा था, कि अब उसके जैसे एक्स कॉमा वाई था, तो अब 3D में क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट्स से डिनोट होगा, वो 3 चीज़ों से मेजर किया जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? वही फॉर्मूला आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इसका भी प्रूफ सिमिलर सा ही है जैसे हमने उसका देखा था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो इस पे हम इसका प्रूफ वगैरह नहीं देखेंगे, इस पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मतलब आगे करेंगे, और अभी इस लेक्चर में तो नहीं करेंगे। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ खत्म होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, थियरी है, चीज़ों को समझने के लिए है, कैसे ग्राफ बनते हैं, कैसे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं। ठीक है, बस इसीलिए है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत बेसिक है, इसके बहुत एडवांस वर्जन्स आएंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप सर्कल बनाना सीखोगे, है ना, सर्कल कैसे बन रहा है, इसका इक्वेशन क्या है, ये भी एक इक्वेशन बनता है सर्कल का, कि क्या एक्स और क्या वाई के वैल्यू के लिए कैसा सर्कल बनेगा, है ना। और फिर और भी चीज़ें होती है, जैसे हमने देखा था एक्स स्क्वायर वाला, तो इसको हम पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला शेप नाम है बस, अभी डरो मत, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है, ये इलिप्स स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा कुछ, है ना। हाइपरबोला स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा कुछ, जैसे ये ऐसा हाइपरबोला हो जाएगा, है ना।
ठीक है, तो ये सब हम आगे देखेंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है, ये भी एक हाइपरबोला का तरीका है ना। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, 2D में बहुत सारी चीज़ें होती है, 3D में बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर अ, ठीक है, मतलब अभी के लिए बस इतना ही है। बस ग्राफ और 3D ये सब बहुत अच्छे टॉपिक्स है, एडवांस टॉपिक्स हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे फिर कभी। ठीक है।